तो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में ज्यादा कुछ याद करने वाला है नहीं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें हमें इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। हाँ, ग्रुप वन ग्रुप टू जब भी मैं बोलूंगा तो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू दोनों। इसके अलावा हमें इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसके इन दोनों के कुछ कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जैसे सोडियम और कैल्शियम का, उनके बारे में पढ़ना है। कुछ इनके एनामोलस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि लिथियम के बारे में हो गया, बेरिलियम के बारे में हो गया, ये पढ़ना है। ठीक है, सिमिलैरिटी पढ़ना है कुछ कुछ। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है, खत्म चैप्टर। इसमें से 50% से ज्यादा चीजें आप लोग जानते हो। तो स्टार्ट करें चैप्टर को, बोलो। तो पीरियोडिक टेबल का पहला, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप नंबर वन एंड ग्रुप नंबर टू, ये दोनों कहलाते हैं एस ब्लॉक। ये दोनों क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक। क्यों कहलाते हैं एस ब्लॉक? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो एस सबशेल में जाता है। किस में जाता है दोस्त? वो जाता है एस सबशेल में। ठीक है, इसीलिए जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है तो उसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तुम बोलोगे ठीक है। ग्रुप वन को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप टू को हम लोग कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। ऐसा क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनिए। जब आप ग्रुप वन के एलिमेंट का ऑक्साइड लेते हो, O-2, या हम इसका हाइड्रो ऑक्साइड लेते हैं, OH-, तो ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है इसका? बेसिक। और बेसिक के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? अल्कली। अल्कली मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, इसीलिए कैसे होते हैं? अल्कली मेटल्स। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। जबकि इनका ऑक्साइड और इनका हाइड्रो ऑक्साइड ये भी बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अल्कलाइन। लेकिन अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड्स हमें धरती के क्रस्ट में देखने को मिलता है। धरती का जो क्रस्ट है ना, उसमें ये हमें इसके ऑक्साइड्स देखने को मिल जाते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, ये सब देखने को मिल जाता है। चूना का पत्थर है ना, वो सब कहाँ? धरती में ही तो मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और इसे कहते हैं अल्कली मेटल्स। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं लग तो सर। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सबसे पहले बात कर ले, फिजिकल स्टेट में। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1। इसका क्या होगा? NS2। ऑब्वियस सी बात है। अब चाहो तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। देखो कैसे। ये है ग्रुप वन, ये है ग्रुप टू। मैं हाइड्रोजन छोड़ के लिखता हूँ। मैं जब भी पढ़ाऊंगा इस एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ के, जब भी पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एक अलग चैप्टर है, पता है कि नहीं, एनसीईआरटी में। एस ब्लॉक में वैसे भी हाइड्रोजन को हम नहीं डालते। हाइड्रोजन का पोजीशन को लेके अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। तो सीधा क्या लिखेंगे? ग्रुप वन में कौन कौन आएगा बताओ? इन्हीं आने की रब से फरियाद। रब से फरियाद। फरियाद वरियाद हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। चाहो तो लिख दो, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद बेटा मांगे ताज। सुंदर। बाप राजी। राजी को भी नहीं लिखेंगे, रेडियम को भी नहीं लिखेंगे, वो भी क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हम हमारे सिलेबस में नहीं है वो। हम बोलोगे ठीक। एन, इसके लिए क्या हो जाएगा? 2s 1। इसके लिए 3s1। इसके लिए 4s1। इसके लिए क्या हो जाएगा? 5s1। इसके लिए 6s1। और फरियाद के लिए होगा 7s1। तुम जानते ही हो। ठीक है, अब बेटा मांगे कार स्कूटर कौन से नंबर पे आएगा? ये 7 6, 6s2, 5s2, 4s2, 3s2, 2s2। होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक है, ठीक है, बोलोगे हाँ। अब ध्यान से सुनो, ये जो NS1 हम लिखते हैं ना, इस NS1 से पहले क्या होता है? इस NS1 से पहले आप ब्रैकेट में डाल दो इससे पहले वाला इनर्ट गैस, जैसे कि सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 11 से पहले कौन सा आता है? कौन सा आता है? इनर्ट गैस 10 नंबर पे, नियॉन। नियॉन। तो हम क्या नियॉन। लिखेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे, नियॉन ब्रैकेट में और आगे में 3s। ये हो गया यस इसका वन। असली। ये हो गया इसका। इसमें भी क्या करेंगे? 4 से पहले थर्ड पीरियड का इसमें क्या डाल दोगी? इनर्ट गैस। इसमें फोर्थ पीरियड का इनर्ट गैस, इसमें फिफ्थ पीरियड का इनर्ट गैस। बट इसमें ऐसा मत करना, इसमें ऐसा नहीं करना, या करना है तो कर दो क्योंकि S2 तो यहाँ पे लगा दिया। हाँ ठीक है, इसमें भी कर सकते हो लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम में नियॉन, नियॉन और इसके आगे 3s2। एस में 2 लगा चुके हैं ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं पहले इनर्ट गैस ब्रैकेट में डाल दो और इसमें लिखेंगे NS1
और इसमें डाल दो इनर्ट गैस और ब्रैकेट में NH2। इनर्ट गैस उससे पहले वाला एन का जो वैल्यू होगा उससे पहले वाले पीरियड का होगा। जैसे एन का वैल्यू 2 है ना, तो 1 वाला डाल दो हीलियम। ठीक है, ये 3 है तो 2 वाला डाल दो नियॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ सर। तो हाँ इलेक्ट्रॉनिक सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्लियर है, नहीं भी बताते तो भी क्लियर था। बोलोगे हाँ। इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपको देखना चाहिए। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, हमारे सिलेबस में नहीं है। रेडियम रेडियो एक्टिव है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। गॉट इट। ये जनरली हम्म। ग्रुप 1 वाले हैं। इस साइड जो भी है वो ग्रुप 1 है, इस साइड जो भी है वो ग्रुप 2 है। ये जनरली क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, सिल्वरी व्हाइट होते हैं। बताइए कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत है। नो। नहीं। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, शायद मैं गलत नहीं हूं तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रेस कलर का होता है। बट ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है कि ये होते हैं सिल्वरी व्हाइट। और एक्चुअली में तुम देखोगे तो सिल्वरी व्हाइट ये दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे मैं बताता हूँ। क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ऊपर में उनका एक अलग ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। जब इसको कट करोगे ना तब अंदर ये सिल्वरी व्हाइट चमक दिखेगा। हाँ, फिर कुछ देर के हम्म। बाद वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि फिर से वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है सिल्वरी व्हाइट। फिजिकल स्टेट पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे आइए। लाइट सॉफ्ट हाँ सर। मैलिएबल होता है, ये भी लाइट सॉफ्ट मैलिएबल होता है। यहाँ हार्डर वार्डर को अभी मत रखो, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये भी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा क्या। अब इसके पीछे का लॉजिक जरा मैं अभी बताऊंगा, और उसी लॉजिक से मैं मेल्टिंग पॉइंट और बाकी रिएक्शन रिएक्शन सब बता दूंगा। सब कुछ लॉजिक में बताता हूँ क्या है। ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, लेकिन अब ये ज्यादा सॉफ्ट है कि ये ज्यादा सॉफ्ट है। अगर इन दोनों में मैं कंपैरिजन बोलूं करने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा सा हार्ड है और ये सॉफ्ट। हाँ, लेकिन मैं दूसरे मेटल्स, मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो मेटल्स है ना उनसे अगर कंपेयर करवाऊंगा तो ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है। तो समझ में आया हार्ड किसके रिस्पेक्ट में है, हार्ड इसके रिस्पेक्ट में है। बताइए गॉट इट या नहीं गॉट इट। गॉट इट। ठीक है, अब एक चीज मैं बताता हूँ। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या ये भी मेटल है, क्या ये भी मेटल्स है। ठीक है, हाँ। तो मेटालिक बॉन्ड कैसा होता है, जरा एक बार मैं उसका फील दे दूं थोड़ा सा। भूल चुके होगे आई थिंक, है ना मृणाली, भूल गई हो ना, सच बताओ, झूठ नहीं। नहीं। अच्छा नहीं भूली हो, तो ये मान लो दोस्त, ये एटम है, एटम है, एटम है। ये ऐसा एटम है दोस्त कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, ये इसका न्यूक्लियस। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, और एक यहां बना देते हैं ऐसा, दूसरा। तुम लोग मुझे बताना, ये इसका ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तुम बोलोगे समझ नहीं आ रहा, अभी 1 मिनट, 1 मिनट दे दो, सब समझ आ जाएगा। ये है ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट, ये ग्रुप नंबर 2 का है कोई एलिमेंट। तो ग्रुप 2 कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जल्दी बताना। वैलेंसी कितना हमने पढ़ा है, 2। कितना लूज कर सकता है, वो 2 लूज कर सकता है। 2। तो इसलिए +2, क्या हम्म। होता है, +2। ठीक है, और ये कितना लूज कर सकता है, +1। तो मैं बोल वन। रहा हूँ इसके जितने एटम्स है ना दोस्त, इसके जितने भी एटम्स है ना, वो क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। गॉट इट, बताओ। हाँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से अपना एक क्या है, इलेक्ट्रॉन चार। का सागर बन गया, इलेक्ट्रॉन का अपना एक सागर जैसा बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। नहीं। ठीक है, यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लूज है हुआ दोस्त, 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ उसकी वजह से सागर बन गया, इलेक्ट्रॉन का सागर। और इसके ऊपर कितना आ गया, +2 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। मुझे सोच समझ के बताना, हम जो पढ़ते थे कि मेटालिक बॉन्ड कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, सब पकड़ के रखा। यहाँ जो होगा उसको ये पकड़ के रखेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ जो होगा उसको ये पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, नीचे वाले पकड़ेंगे, है ना, ऐसे ऐसे ही होता है ना मेटालिक बॉन्ड।
अरे हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है +1 एंड -1 के बीच में, और यहाँ हो रहा है +2 एंड -2 के बीच में। तो ज्यादा फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस किया जाएगा, यहाँ F1 में या F2 में? सोच के बताओ। तुम टू बोलोगे में। सर ये फॉर्मूला तो पढ़े नहीं आप, तो अभी मैं फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ। फोर्स इज इक्वल्स टू, या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ोगे फिजिक्स में, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 कितना है? 1 × 1, कितना? 1 ही है। जबकि यहाँ 2 × 2 कितना हो गया? 4। भाई इसका इसका 4 गुना ज्यादा ताकत है यहाँ पे। आर हम्म। स्क्वायर मान लेते हैं सेम है, यहाँ 4 गुना ज्यादा ताकत है, फोर्स। तो मैं बोल रहा हूं अगर यहाँ 4 गुना ज्यादा ताकत है, तो यहाँ पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे। हाँ। सोच के बताते जाना एकदम से, क्योंकि ये कंसेप्ट से बहुत सारा चीज हम अभी सीखने वाले, बहुत जगह यूज होने वाला। ये टाइटली पैक्ड नहीं होगा, इसका टाइटली पैकेजिंग थोड़ा कम होगा, और यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ या ना? सोच के बताओ। हाँ सर। होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा हार्ड होगा और ये थोड़ा सॉफ्ट होगा। कह सकते हैं कि हम इन दोनों के हम्म। बीच में ही कंपेयर कर रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तुम बोलोगे हाँ। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा क्या होगा? कम होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल दूर दूर जाएंगे नहीं। सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड को जब हम लिक्विड बनाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब सॉलिड को हम लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड बनाने के लिए हमें पार्टिकल्स को दूर दूर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे तो दूर हो नहीं पाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन देखो ज्यादा है। फोर्स कितना है? मान लो इधर फोर्स 4 है, इधर फोर्स 1 है, तो इधर तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इधर हाई हो गया, इधर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया लो। अब मुझे बताओ, तुम लोग वो पढ़े होगे, लैटिस एनर्जी नाम का कंसेप्ट, सॉलिड स्टेट में पढ़े होगे, बोलोगे हाँ। लैटिस हम्म। एनर्जी पढ़े थे। लैटिस एनर्जी वो होता है जब एक लैटिस या एक छोटा सा क्यूब बनता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ मान लो एक ऐसा वाला एक क्यूब बन रहा है, ये वाला, या रेक्टेंगल जो भी, और यहाँ एक बन रहा है। तो यहाँ एनर्जी ई रिलीज हुआ है, E1, और यहाँ एनर्जी E2 रिलीज हुआ। किसका वैल्यू ज्यादा होगा, E1 का या E2 का? सोच के बताओ। ईटू का। ईटू E2 का। का। E2 का ज्यादा हुआ है, इसीलिए ये स्टेबल भी ज्यादा है। इसीलिए ये हम्म। स्टेबल भी ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं जिस सिस्टम का एनर्जी जितना कम, स्टेबिलिटी उसका उतना ज्यादा। तुम बोलोगे हाँ बात तो सही है। बात तो क्या है? सही है कि नहीं है? बोलोगे हाँ सही है। सुनते जाना एकदम सब कुछ। ठीक है, तो इसका हाइड्र सॉरी लैटिस एनर्जी, इसका लैटिस एनर्जी क्या होता है दोस्त? और इसका लैटिस एनर्जी, इसका लैटिस एनर्जी कम होता है और इसका थोड़ा ज्यादा होता है। हम जो भी कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, डी ब्लॉक पी ब्लॉक से नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उनसे अलग हम्म। कंपैरिजन होगा। तो इसका लैटिस एनर्जी कम, इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ये सॉफ्ट, ये हार्ड, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला आदमी, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला। बोलो एकदम क्लियर हो गया मेटालिक बॉन्डिंग इनके बीच का? हाँ सर। नहीं। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं सर। ग्रेट। ठीक है, इसीलिए ये हार्डर होता है इसके कंपैरिजन में, है ना? जबकि होते सॉफ्ट ही है, बट उसके कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड होता है। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। अब एटॉमिक साइज का कथा सुनो। एटॉमिक साइज का कथा सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तुमको पता चलेगा कि सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके ऊपर कई बार सवाल पूछा गया। हम्म। हम बोल रहे हैं एटॉमिक साइज। आओ मैं कुछ चीजें पहले लिख देता हूँ इधर होने में, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुमसे पूछेगा एटॉमिक साइज बताइए आप, है ना? तो ग्रुप 1 में जब ऊपर से तुम नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे, तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। पढ़ प्लीज। के आए हो ना भाई, पीरियोडिक टेबल में तो पढ़ ही चुके हो। ग्रुप 2 में भी ऊपर से जब नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। कॉमन सी बात है, क्यों? क्योंकि एन का वैल्यू बढ़ता है ना? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो वो बढ़ जाता है। तुम बोलोगे ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में, तो क्या होगा? ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जाएंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा या घटेगा? तुम बोलोगे साइज घटता है। क्या ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जाता है तो साइज क्या होता है? घटता है ना? यानी हाँ। क्या होगा? मान लो हम पीरियड नंबर 2 मान लो कंपेयर कर रहे हैं, तो पीरियड नंबर 2 में इसका साइज बड़ा होगा, पीरियड नंबर 2 में इसका साइज छोटा होगा। मान लो पीरियड 4 कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका साइज ऐसे ऐसे होगा। समझ में आया पीरियड 4 में? तो अगर कोई हाँ। पर्टिकुलर पीरियड का कंपैरिजन दे देता है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर जाएंगे तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। क्या होता है? साइज डिक्रीज। लेकिन
लेकिन इसका मान लो ग्रुप वन का 4 एलिमेंट दे दिया, इसका 4 एलिमेंट दे दिया, अब बोला कि ऑर्डर में जरा बताइए तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ क्या ऑर्डर लिखना है। इसको याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, रिएक्टिविटी हो, सब कुछ इससे सॉल्व होता है। देखो ऑर्डर क्या है, पहले ग्रुप वन इधर लिख लेते हैं, इधर ग्रुप टू लिख लेते हैं, चाहो तो तुम लोग भी लिख लेना, या ट्रिक देख लो। एलिना की रब ये से फरियाद, है बताइए ना? आपने। हाँ बताए थे, पीरियोडिक टेबल में बताए थे, है ना? ये है बेटा हम्म। मांगे कार स्कूटर। कार हाँ ही स्कूटर स्कूटर। आजकल बेटा मांगता है ना। बाप हम्म। राजी नहीं है, बस बाप हो गया खत्म, है ना? क्योंकि राजी क्या हो जाएगा भाई, राजी हो जाएगा वो, क्या कहते हैं उसको, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव। एन बना दो, मैंने बोला था ना। एन आता है बनाने में? हाँ फिर ममता, क्या। आता है सर। पता नहीं आता है कि नहीं आता है। लो मैंने एन बना दिया, सॉरी एम बना दिया, एम, एम बना दिया, अब एन बना देते हैं। ये इस ट्रिक को याद रखना है ना? इस ट्रिक को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, जब पास रखोगे तो ये उल्टा एन दिखेगा। अभी एस दिख रहा है ना, ये एन दिखेगा, ऐसे पास रखोगे तो ऐसे दिखेगा, जब ये वाला चीज इसके पास चला जाएगा। ठीक है, हम्म। बताओ कोई दिक्कत है? इसको याद रखना है, इसका मतलब ऑर्डर कैसा हो जाएगा, इसका मतलब ऑर्डर कैसा होगा, सबसे कम बेरिलियम, उसके बाद कौन, लिथियम, उसके बाद कौन, सोडियम, उसके बाद कौन, मैग्नीशियम। कैल्शियम, उसके बाद कौन, मैग्नीशियम ना। अच्छा हाँ मैग्नीशियम, कहाँ चला गया से मैग्नीशियम? पहले। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत। लिथियम के बाद मैग्नीशियम, ये ध्यान तुमको देना चाहिए था, मैंने बताया। मैंने लिख भी तो दिया। बाकी के तो सो रहे हैं। वो लोग मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। सोते ही रहते हैं सभी हमेशा। यस, और इसी में अगर तुमसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, इनके प्लस वन स्टेट का या प्लस टू स्टेट का, सेम कहानी, सेम कहानी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आयन से, ठीक है, अगर सेम चार्ज है तो सेम कहानी, चार्ज सेम है तो सेम कहानी। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं दिक्कत है, वही कहानी चल रहा है। चलो, ये पढ़ लिया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? लिथियम से सीजियम तक साइज, यानी ऊपर से जब नीचे आता है तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, तुम जानते हो। यहाँ भी साइज इंक्रीज करता है ना, यहाँ भी साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, तुम देख ही रहे हो। लेकिन इन दोनों के बीच में कंपैरिजन ऐसे होता है, बोलोगे ठीक है। हम्म। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तुम्हें क्या लगता है मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए, सोच के बताओ। मेल्टिंग पॉइंट अगर S1 S2 में बोल दे, किसका ज्यादा होना चाहिए? ग्रुप टू का ना। मेल्टिंग पॉइंट देखिए यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड किसमें ज्यादा है, अगर ग्रुप वन ग्रुप टू में पूछ लिया जाए तो क्या ग्रुप बोलोगी? टू में। ठीक है, ग्रुप टू। और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ग्रुप टू में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसीलिए इसका स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ग्रुप वन। अरे हाँ या ना दो, हाँ या ना दो। सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रुप वन ए, ग्रुप वन ए मतलब ग्रुप वन, ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड टू इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, हेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट? भाई ये साइज छोटा है इसका, बेरियम का साइज देखो ना सबसे छोटा है, ये अपने भी ग्रुप में फिर। सबसे छोटा है और ऐसे भी छोटा है, देखो छोटा छोटा, तो इसका बेरियम का साइज बहुत छोटा है, और मैग्नीशियम का साइज बहुत बड़ा है, मैग्नीशियम का साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसका ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट और भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको बस ये याद रखना चाहिए कि ग्रुप टू में, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, बस उतना याद कर लो, पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ ग्रुप टू और ग्रुप टू का ही एनालिसिस करने बोले, तो बोल देना कि बेरियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज्यादा होता है,
और मैग्नीशियम का कम। बस इतना याद रख लो, गॉट इट। जबकि इसमें क्या बोलना है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का ज्यादा है, सीजियम का कम है। ठीक है, बस इतना ही, वंडरवाल फोर्स की वजह से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वंडरवाल की वजह से होता है। बस इतना याद रख लो कि ज्यादा किसका, कम किसका। ठीक है, ठीक है, ओके, ग्रेट, बहुत अच्छी बात। और इन दोनों के बीच में कंपेयर करने के लिए बोल देते हो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, तो तुम बोल देना ग्रुप 1 ग्रुप 2 का ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, चलो, चलो भैया, बहुत अच्छी बात। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? अगर मैं सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी बोलता हूं तो तुम समझोगे कि पहला आयनाइजेशन एनर्जी, यानी क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, वही है ना। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, है ना। यस। यस, तो ग्रुप 1 एंड ये है ग्रुप 2, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका ज्यादा होता है। क्यों होता है जरा बताओ? क्योंकि ये है फुल फिल्ड सबसेल, देखो ना NS2 है और ये NS1। तो मैंने बोला था 1। फुल फिल्ड से निकालना मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन, तुम बोलोगे हाँ, इसीलिए IE इसका ज्यादा होगा। लेकिन IE1 बोल दे तो भी ज्यादा होगा। अगर मैं IE2 बोल दूं तो क्या होगा? तो ये IE2 का मतलब, ये IE1 निकल चुका है ना, यानी ये अब हो चुका है NS1, और ये हो चुका है कोई नोबल गैस, याद है, नोबल गैस। अब IE2 निकालो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली है निकालना या इससे, तो IE2 किसका ज्यादा होता है, ग्रुप 1 का। अगर ग्रुप 2। IE1 पूछे तो किसका ज्यादा होता है, ग्रुप 2 का। IE2 पूछे तो किसका बोलोगे, ग्रुप 1 का। बोलो, याद रखोगे ऑलवेज। ममता, नहीं समझ में आया क्या? किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, है ना, मैं एग्जाम्पल देके समझा दूंगा। समझा दें? यस सर। चलो आओ समझा देते हैं। देखो योगेश दादा, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्रुप 1, हम लेते हैं ग्रुप 2। कोई एग्जाम्पल ले ले, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा ले ले? सोडियम ले ले क्या? सोडियम के हाँ, बाजू में कौन सा होगा, मैग्नीशियम। दोनों का मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सोडियम कौन सा है, ग्रुप नंबर 3 में है ना, तो इससे पहले नियॉन आ जाएगा, ग्रुप नंबर नियॉन। और NS, NS क्यों लिखें, 1। 3S1 लिखते हैं। ठीक है, इसका हाँ, क्या होगा, 3s। Ni, और इसका क्या लिखेंगे, 3S2। तो पहला 3s2। इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है योगेश दादा, IE1। मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, तो पहला इलेक्ट्रॉन किससे निकालना आसान है, सोडियम से या मैग्नीशियम से? अभी अभी मैंने बताया कि पहला हमेशा ग्रुप 1 से, सॉरी, पहला हमेशा ग्रुप 2 से निकालना मुश्किल है, तो IE इसका ज्यादा होगा, IE इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो IE हमने लगा दिया, IE1 लगा दिया। ठीक है, तो अब ये बन चुका है क्या, अब ये बन चुका है Ne 3s1। 3S1, और ये बन चुका है, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो जा ही चुका, इससे बस एक ही गया है ना। तो अब ये सिर्फ बचा है Ne, और IE1 का हम ऑर्डर भी लिख देते हैं, IE1, IE1 इसका ज्यादा। अब बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इससे या इससे? IE2 में किस में ज्यादा एनर्जी देना IE1। पड़ेगा? अब इसमें ग्रुप ज्यादा 1। एनर्जी देना पड़ेगा ना, ग्रुप 1 में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है भैया, इनर्ट गैस, ये तो जल्दी देगा नहीं, और ये तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका IE2 क्या हो जाएगा, ज्यादा, IE2 इसका ज्यादा, IE2 इसका कम। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि ग्रुप 1 का IE कम होता है, पहला वाला, और IE2 ग्रुप 1 का ज्यादा होता है। बताइए कोई दिक्कत? इसके अलावा नहीं। जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ जाने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका कम होने लगता है ना, न्यूक्लियस उसको कम खींचता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन निकालना इजी, आराम से निकाल लेंगे, है ना। यहाँ देखो ये छोटा सा, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा सा साइज का, यहाँ इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, बड़ा वाले से, है ना। इसीलिए IE यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम देना पड़ेगा, क्योंकि साइज क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, साइज ज्यादा तो IE कम, साइज ज्यादा तो IE कम, और साइज कम तो IE ज्यादा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और हम जानते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ये सब पढ़ के आए हो ना, मैंने बोला था पढ़ के आने के लिए, पीरियोडिक टेबल का। हाँ। ठीक है, पढ़ के आना था भैया, पढ़ के आना। ठीक है,
ऑक्सीडेशन स्टेट अभी अभी पढ़ के चले हो तुम लोग, क्या सब पढ़ के हाँ आए सर। हो? रिडॉक्स किसका होता है +2 और इसका होता है +1 बाय डिफॉल्ट, होता है कि नहीं होता? होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी मेटालिक कैरेक्टर, है ना, ये 1 अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना, जिसका आईई कम। देखो आईई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना यही होता है ना भाई। हम्म। आयनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन देना। मैं बोल रहा हूँ कि कोई आदमी इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, तो देना नहीं चाहता तो उसका आईई बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा नहीं होगा, खुद सोचो। मैं बोल रहा हूँ कि हम आ गए मृणाली के पास, कि मृणाली को बोल रहे मृणाली तुम्हारे घर में इलेक्ट्रॉन है तो दे दो। वो बोल रही है सर हम नहीं देंगे। हम बोल रहे 100 रुपए ले लो। वो बोल रही है नहीं देंगे। हम बोले 200 रख लो यार। वो बोल रही है हम नहीं देंगे। हम बोल रहे 300 रख लो यार अब दे दो। वो बोल रही है अब भी नहीं देंगे। फिर मैंने उसको 500 रुपए दिया, तो बोली ठीक है अब ले जाओ। और मैं ममता के यहाँ पहुंचा, और ममता को मैंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दो यार। वो बोली ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा मेटल कौन हुआ? मेटल अच्छा कौन हुआ? किसके पास मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ? तुम बोलोगे सर जो आपको इलेक्ट्रॉन चुपके से दे दिया बिना पैसा के, वो अच्छा मेटालिक ममता। कैरेक्टर हुआ, ममता। और हम्म। जो पैसा ले रहा है यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ले रहा है, उसका मेटालिक कैरेक्टर तो कम होगा ना भाई। हम्म। जो आयनाइजेशन एनर्जी आपसे ले रहा है उसका मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। तो इसीलिए 1 अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी होता है। आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी चीज का ज्यादा यानी उसका मेटालिक कैरेक्टर कम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं देना चाहता, वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं देना चाहता। गॉट इट? और आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्ट सॉरी, ये आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। किसके होता है? साइज। सीधा लिखेंगे ना, साइज। किसके साइज प्रोपोर्शनल होता है? साइज के। जिसका साइज ज्यादा उसका ही कम। ठीक है, ठीक है। लेकिन मेटालिक कैरेक्टर को डायरेक्ट साइज से कंपेयर मत कर देना, इसी रास्ते के थ्रू जाना पड़ेगा। गॉट इट? इसी रास्ते के थ्रू जाना पड़ेगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट? ये ममता को चुप रहने के लिए बोल। लेट मी म्यूट हर। योगेश दादा गॉट इट था आयनाइजेशन एनर्जी का? हाँ सर। ठीक है। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आईई, और मेटालिक कैरेक्टर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आईई। देख लो, देख लो। लेकिन मेटालिक हम्म। कैरेक्टर को इससे डायरेक्ट कंपेयर मत करना, गलत हो जाएगा। चलो भैया डेंसिटी, डेंसिटी का बात कर ले जरा। हाँ, कर ले कर ले ममता, कर लो सर। सॉरी मृणाली, आओ कर ले कुछ डेंसिटी का। डेंसिटी का ट्रेंड आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सवाल में पूछा जा चुका है, देख लेना, इसी में होगा शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नहीं होगा तो अभी पूछा गया। डेंसिटी, डेंसिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा है। लिथियम, उससे ज्यादा सोडियम, सोडियम से कम, सॉरी सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से कम, पोटेशियम होता है रुबिडियम से कम, तो रुबिडियम, और रुबिडियम से ज्यादा होता है सीजियम। ये सही है ना, लिथियम से ज्यादा। हाँ ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना चाहिए। इसके अलावा बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी है। क्या करना है इसमें? ऐसे, ये होता है। ठीक है, ये ऑर्डर है डेंसिटी का, देख लिए? ये डेंसिटी का ऑर्डर है, ज्यों का त्यों याद करना पड़ेगा। एक चीज चाहो तो नोट कर लो, कैल्शियम का यहाँ पे मिनिमम होता है डेंसिटी। कैल्शियम का मिनिमम। डेंसिटी यहाँ क्या होता है? मिनिमम। किस में? ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप 2 में मिनिमम है। गॉट इट? बताइए, गॉट इट? हाँ। बोलोगे हाँ गॉट इट ही है। अब इन सब चीजों के चक्कर में नहीं जाना है कि पोटेशियम का डेंसिटी क्यों कम होता है सोडियम के कंपैरिजन में। ना कभी पूछा है ना पूछेगा, वैसे बता दें। वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डेंसिटी क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी इसका कम हो जाएगा ना। पोटेशियम के पास हाँ। होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, सोडियम के पास नहीं होता है। मैंने बताया था ना, वो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है, सॉरी ग्रुप नंबर 4 से, 3 से स्टार्ट होता है। हाँ, बताया था डी, सर अभी। यस यस। ग्रुप नहीं, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है। कंडक्टिविटी, अब मुझे बताओ कंडक्टिविटी ग्रुप 1 का ज्यादा कहोगे या ग्रुप 2 का? मैं बोल रहा हूं यहाँ एक गाड़ी है इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए, यहाँ दो दो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए। कौन जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा बताओ? ये वाला या ये वाला? दो गाड़ी वाला, दो गाड़ी वाला, क्योंकि यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी है ना। अभी मैंने बताया था इसका सागर
इलेक्ट्रॉन का सागर, इसके पास बहुत ज्यादा है। इसके पास क्या है, +1 ही तो है। तो कंडक्टिविटी ग्रुप 1 से ज्यादा होता है ग्रुप 2 का। कोई दिक्कत? अरे अभी तो बताए थे ना ये भगवान, मेटालिक बॉन्ड अभी नहीं दिखाए थे क्या दोस्तों? मेटालिक बॉन्ड तो हाँ दिखाए थे ना। सर। यस। उसके बाद बात करते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट का मतलब होता है जब हम इसको थोड़ा सा जलाते हैं, इसको जब क्या करते हैं, जलाते हैं, चाहे इस एलिमेंट को जलाओ या इसके सॉल्ट को जलाओ, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, है ना, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। मैं बता दूं, बेरियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देते हैं। इनका हमेशा लफड़ा चलेगा, देखना। अब इसको थोड़ा कंसिडरेशन में लेके चलना, बेरिलियम और मैग्नीशियम को। ठीक है, तो ये दोनों कलर नहीं देते, कोई कलर वलर नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनका हाई आयनाइजेशन एनर्जी होता है, तो ये नहीं देते, कुछ नहीं देते। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने का मतलब ये होता है कि इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाना ही नहीं चाहता। तुम इसको बोलोगे कि ले लो थोड़ा सा एनर्जी, चले जाओ, वो बोलेगा हम नहीं जाएंगे। तुम बोलेगे यार ले लो, यार ले लो, बोलेगा हम जाएंगे ही नहीं। क्यों? एक तो इसका इसका साइज बहुत ही छोटा है। एक तो इसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा। और ऊपर से, हाँ, एक तो साइज इसका बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। और ये NH2 वाले हैं। तो इन दो वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों का बहुत ज्यादा हाई होता है। तो तुम इसको एनर्जी दोगे ना, तो भी इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं जाता है एक्साइटेड स्टेट में। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं एक्साइटेड स्टेट में, तो कलर्स कहाँ से आएंगे? मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था कि कलर्स क्यों देखने को मिलता है। अगर वहां नहीं पढ़ाया था तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि कलर्स हमें क्यों देखने को मिलता है। सुनो, कलर्स हमें क्यों देखने को मिलता है वो सुन लो। जब कोई एलिमेंट है, मान लो कोई एलिमेंट है, इसको एनर्जी दिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर वहां से वापस आता है। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये गया एक्साइटेड स्टेट में, और जब ये वापस आता है तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज करता है जो वेव के फॉर्म में निकलता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाए थे क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम करके हाँ कुछ? सर। पढ़ाए थे। हाँ, तो जब ये मान लो इसका, इसको जितना एनर्जी मिला है, उसी एनर्जी के फॉर्म का, उसी एनर्जी के लेवल का ये वेव रिलीज करेगा। और इस वेव का अपना एक कलर होता है ना, वेव का अपना वेव लेंथ होता है, और वेव लेंथ के हिसाब से कलर उत्पन्न होगा। भाई जितना एनर्जी दोगे उस हिसाब का वेव आएगा, और ये जितना एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उसी हिसाब का वेव जनरेट करेगा। और वो वेव जिस वेवलेंथ का होगा वही कलर हमको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। बट बेरिलियम और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ही नहीं जाता है, तो कलर्स कहाँ से आ जाएंगे? तो इसमें जो कलर्स आते हैं, उस कलर्स को आपको याद रखना चाहिए जो डार्क में लिखा हुआ है, योगेश दादा, ये याद होना चाहिए। लिथियम होता है क्रिम्सन रेड, सोडियम होता है गोल्डन येलो, पोटेशियम होता है वायलेट कलर, रुबीडियम होता है रेड वायलेट, सीजियम होता है ब्लू कलर का, कैल्शियम होता है ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्सियम होता है क्रिम्सन रेड, और बेरियम होता है एप्पल ग्रीन। ये याद होना चाहिए बस। कैसे आता है कलर्स मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी अब्जॉर्ब करके, फिर से वापस आएगा अपने स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आता ही है। क्योंकि कोई भी हाई एनर्जी में रहना चाहेगा, बताओ तो? क्या सिस्टम, कभी भी कोई भी सिस्टम जीवन में हाई एनर्जी में रहना चाहता है, हाँ या ना? नहीं रहना हाँ चाहता, सर। नहीं रहना चाहता भाई। वो बोल रही है हाँ। एनर्जी के साथ उल्टा रिलेशन है स्टेबिलिटी का। हाँ ठीक है, तो। मैंने कई बार बोला है। सब दुनिया में जितने यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, वो चाहता है उसके पास एनर्जी कम से कम हो, ताकि स्टेबिलिटी जीवन में ज्यादा से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हाँ इलेक्ट्रॉन जाता है हाई एनर्जी के पास और फिर से घूम के नीचे आता है, क्योंकि वो भी तो स्टेबिलिटी चाहता है ना जीवन में। तो इसीलिए जैसे ही लेस पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा वेव के फॉर्म में, और हमको कलर्स देखने को मिलेंगे। गॉट इट? बताइए, गॉट इट या नहीं गॉट इट? यस आई सर। होप यू गॉट इट। मृणाली, हाँ गॉट इट? अब इसके बारे में, हाँ फोटो सर। इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।